नाइजीरिया में छाया हिंदू धर्म, लाखों मुसलमान कर रहे हैं ईश्वर की भक्ति। नाइजीरिया की सड़कों पर गूंज रहे हैं हरे कृष्णा और जय श्री राम के नारे, जिसमें मुसलमान भी शामिल। क्या नाइजीरिया भगवा रंग में रंगने को तैयार है? क्या घाना, केन्या के बाद अब नाइजीरिया में भी हिंदू धर्म की धूम उठ रही है? कौन थे वो जिन्होंने हिंदू धर्म की जड़ें काटने की कोशिश की और क्या हुआ उनका अंजाम? ये कौन सा देश है जहां भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भारत से भी भव्य तरफ से मनाई जा रही है? आखिर क्या चल रहा है नाइजीरिया में? जानने के लिए वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहें। चैनल से पहली बार जुड़ने वाले हमारे नए साथी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। दोस्तों, कट्टरपंथी मुसलमान हिंदुओं को काफिर बताते हैं। उनके अनुसार हिंदू देवी देवताओं को छूना पाप है, लेकिन इन्हें डुप्लीकेट मुसलमान कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जो अल्लाह के सच्चे और नेक बंदे हैं वो न सिर्फ हिंदू धर्म का सम्मान करते हैं बल्कि उसमें पूरी आस्था भी रखते हैं। और इसका जीता जागता सबूत है अफ्रीका का एक देश नाइजीरिया। नाइजीरिया 9,23,768 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला एक पश्चिमी अफ्रीकी देश है, जो अफ्रीका में सबसे ज्यादा ऑयल एक्सपोर्टर भी माना जाता है। नाइजीरिया एक मुस्लिम बाहुल्य देश है, यानी यहाँ रहने वाले मैक्सिमम लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। नाइजीरिया की टोटल पॉपुलेशन 23 करोड़ से भी ज्यादा है और यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर पर आपको 255 लोग देखने को मिलेंगे। नाइजीरिया अफ्रीका का पहला जबकि दुनिया का 6वां सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, जहां 45.9% क्रिश्चियंस के अलावा 45% से भी ज्यादा मुसलमान बसते हैं, जबकि महज 8 लाख से ही कुछ ज्यादा यहां हिंदुओं का बसेरा है। इसके बावजूद नाइजीरिया में हिंदू धर्म का डंका बज रहा है। ये तस्वीरें नाइजीरिया की हैं, जहां लोग सड़कों पर भजन कीर्तन कर हरे कृष्णा का जाप कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, नाइजीरिया में हिंदू धर्म इस तरह से फल फूल रहा है कि यहाँ मंदिरों में पूजा पाठ के लिए सुबह शाम लोगों की लंबी कतार लगती है, जिनमें बड़ी संख्या में मुसलमानों को भी शामिल किया गया है। नाइजीरिया के मुसलमान हो या ईसाई, उनकी श्रद्धा गुजरते वक्त के साथ हिंदू धर्म की तरफ बढ़ती जा रही है। यहाँ महिलाएं हिंदू परंपराओं के अनुसार साड़ी पहनती हैं, माथे पर टीका लगाती हैं, बालों में गजरा लगाती हैं और मंदिर में पूजा अर्चना और ध्यान लगाकर भगवत गीता का पाठ करती हैं, जबकि पुरुष भी ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हैं। आपको पुरी की रथ यात्रा के बारे में तो जानकारी होगी, जिसे दुनिया का सबसे बड़ी रथ यात्रा माना जाता है। यूं तो इस रथ यात्रा की धूम भारत में दिखाई देती है, लेकिन बीते कुछ सालों से नाइजीरिया में भी जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा को खूब धूमधाम से निकाला जा रहा है। इस दौरान प्रभु जगन्नाथ का एक विशाल रथ तैयार किया गया है। उसे खींचने के लिए हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े, जिनमें हर धर्म के लोग शामिल थे। इसके बाद पूरे जोश, उत्साह और उमंग के साथ भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचा गया। उन्हें पूरे नाइजीरिया का भ्रमण करवाया गया और फिर अभिषेक कर मंदिर में स्थापित किया गया। इस दौरान नाइजीरिया के ज्यादातर लोग सफेद कपड़ों में नजर आए और ये नजारा सच में मन को बेहद शांत करने वाला था। सिर्फ जगन्नाथ की रथ यात्रा ही नहीं, बल्कि नाइजीरिया में अन्य हिंदू त्योहारों को भी धूमधाम से मनाया जा रहा है, जैसे दिवाली, रक्षाबंधन, होली, गणेश पूजा, दुर्गा पूजा और कई त्योहार शामिल हैं। दिवाली के दिन पूरा नाइजीरिया रंग बिरंगी रोशनी और लोगों की खिलखिलाती हंसी से गूंज उठता है, जबकि होली के रंग यहाँ प्यार के साथ उड़ाए जाते हैं। नाइजीरिया में हिंदू धर्म का इतना सम्मान किया जाता है कि आज यहाँ कई हिंदू मंदिर, जिनमें सुबह शाम लोग माथा टेकने और ईश्वर से आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। इन मंदिरों में लक्ष्मी नारायण मंदिर की मान्यता पूरे नाइजीरिया में फैली हुई है, जो लागोस के विक्टोरिया शहर में आइलैंड पर बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ सत्य साईं मंदिर के साथ साथ श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर में भी रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचते हैं और नाइजीरिया में इस्कॉन संस्था ने भी कई मंदिर बनवाए हैं। आज इसी संस्था के चलते नाइजीरिया में हिंदू धर्म तेजी से फल फूल रहा है। आज से कुछ साल पहले तक जहां नाइजीरिया में हिंदुओं की आबादी 2 से
2.5 लाख के लगभग थी, आज आबादी 7 से 8 लाख पहुंच गई है। इन हिंदुओं में कई तो ऐसे हैं जिन्होंने इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म को अपनाया है। नाइजीरिया में ऐसे एक नहीं अनेकों लोग हैं जिन्होंने इस्लाम से तंग आकर हिंदू धर्म को अपनाया है, और इन्हीं में से एक है आगो स्टेलिनी, जो पहले मुस्लिम हुआ करते थे लेकिन फिर इन्होंने सनातन की पवित्रता को समझा और हिंदू धर्म अपना लिया। आगू के अनुसार वो मुस्लिम पैदा हुए थे और इसी धर्म के साए में बड़े हुए, लेकिन उनके मन में कभी वो शांति, वो सुकून नहीं मिला जो उन्हें हिंदू धर्म से जुड़ने के बाद मिला। इसलिए उन्होंने बिना देरी किए हिंदू धर्म अपना लिया और आज वो भारत में रहकर एक सुकून से भरा जीवन जी रहे हैं। इसी तरह नाइजीरिया के कई और भी लोग हैं जिन्होंने हिंदू धर्म को अपनाकर अपनी जिंदगी को एक नया मुकाम दिया है, और आज इनमें से ज्यादातर लोग सनातन का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। यही कारण है कि अब हिंदू धर्म अफ्रीका के सिर्फ नाइजीरिया तक ही सीमित नहीं, बल्कि घाना और केनिया जैसे देशों में भी इसका डंका बज रहा है। अफ्रीका के अलावा यूरोपीय देश भी बड़ी संख्या में सनातन छाया के नीचे आ रहे हैं। रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन जैसे तमाम यूरोपीय देश जहां हिंदू धर्म से जुड़ी धूम छाई हुई है। इन देशों में न सिर्फ हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, बल्कि भाई बहन के प्यार का प्रतीक माने जाने वाला रक्षाबंधन भी धूमधाम से सेलिब्रेट किया जा रहा है। सनातन की यह हवा आज भारत से निकलकर दुनिया के कोने कोने में छाने लगी है, ठीक वैसे ही जैसे आज से कई हजार साल पहले छाई हुई थी। इतिहास गवाह है कि एक ऐसा समय था जब हिंदू धर्म के अलावा दुनिया में कोई धर्म नहीं था। इस धर्म को दुनिया का सबसे पुराना धर्म माना जाता है, जो एशिया ही नहीं दुनिया भर के अलग अलग रूपों में इसे माना और पूजा जाता था। भारत के कोने कोने में, कण कण में सिवाय हिंदू धर्म के कुछ और धर्म नहीं था। लेकिन फिर हथियार से बात करने वाले मुस्लिम आक्रमणकारियों ने, आक्रांताओं ने घुसपैठ की और हिंदू मंदिरों को तोड़कर, हिंदुओं को मारकर जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाकर हिंदू धर्म का अस्तित्व मिटाने की कोशिश की। एक रिपोर्ट के अनुसार जब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत में दस्तक दी तब यहाँ लाखों की संख्या में छोटे बड़े मंदिर थे, लेकिन मुस्लिम शासकों ने अपने राजपाट में 60,000 से भी ज्यादा हिंदू मंदिरों को तोड़कर उनके ऊपर या तो मस्जिद बनवा दी या फिर दरगाह, कब्रगाह, महल या मीनार बनवा दी। लेकिन इसके बाद भी मुस्लिम शासक हिंदू धर्म को नहीं हिला पाए और आज सनातन धर्म दुनिया भर में दहाड़ मारकर दौड़ रहा है। जिन हिंदू सबूतों को जमीन में दफन कर छुपाने की कोशिश की गई, वो भी लगातार हो रही खुदाई से सामने आ रहे हैं। रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका ऐसे तमाम देश हैं जहां पुरातात्विक खुदाई के दौरान हिंदू मंदिर, मूर्तियां, चिन्ह और दूसरी चीजें मिली हैं, जो इस बात की ओर इशारा करती हैं कि सनातन शाश्वत है, यानी ऐसा धर्म जो हमेशा हमेशा से इस धरती पर रहा है और सदा बना रहेगा। इसे मिटाने वाला मिट सकता है, लेकिन ये नहीं। इसका एक कारण सनातन की पवित्रता और अच्छाइयां भी हैं। ये एकमात्र धर्म है जो स्त्री को भोग की वस्तु नहीं बल्कि देवी का रूप मानता है। ये मात्र एक ऐसा धर्म है जो दया, अहिंसा, सत्यदान, क्षमा और यम नियम का विश्वास करता है। जीव हत्या इस धर्म में पाप है और ये एक ऐसा मात्र धर्म है जो कभी नहीं कहता कि सामने वाला अगर किसी और धर्म को मान रहा है तो वो काफिर है, बल्कि हिंदू धर्म सिखाता है कि पूरी दुनिया हमारा परिवार है और हर धर्म अपने आप में खास है। सनातन की यही अच्छाई है जो दुनिया भर से लोगों को, फिर चाहे वो मुसलमान हो या क्रिश्चियन, हिंदू धर्म की तरफ खींच रही है। हिंदू धर्म अलग से कोई धर्म नहीं है, बल्कि ये जिंदगी को जीने का एक कला है और इस कला से अब दुनिया के तमाम देश जुड़ते जा रहे हैं, जिनमें कई मुस्लिम देश भी शामिल हैं, जैसे इंडोनेशिया जो 87% से ज्यादा मुसलमानों का घर है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ हिंदू धर्म को लेकर मान सम्मान और जो सद्भाव है वो काबिल तारीफ है। अब इसी रास्ते पर नाइजीरिया भी चल पड़ा है, जहां मुस्लिमों की आबादी ज्यादा होने के बावजूद हिंदू रीति रिवाजों का पालन हो रहा है। मुसलमान भी यहां प्रसाद खा रहे हैं, ईश्वर का नाम ले रहे हैं, सनातन को सत्य बता रहे हैं और जमकर भजन कीर्तन कर रहे हैं। हिंदू धर्म से खुश होकर, उसे समझकर मुसलमान भाई भी हिंदू धर्म अपना रहे हैं, जो दुनिया भर के हिंदुओं के लिए गर्व की बात है। वैसे दोस्तों, आपकी हिंदू धर्म को लेकर क्या राय है? आपको क्या लगता है, क्या हिंदू दुनिया सनातन के रंग में रंगने को तैयार है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।